आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं किसी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करती हूँ। ये अनफिल्टर्ड वीडियो है, जैसा मैं पढ़ के सोचती हूँ मैं वैसे ही बताऊँगी आपको। इसमें है ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज़ अटैच टू ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है कि स्प्रिंग है ये। तो जैसे सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, ये एम मास का ब्लॉक है और ये स्प्रिंग से अटैच है। सबसे रॉ डायग्राम स्प्रिंग का यही होता है। फिर इसमें लिखा है एंड इज़ रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस बी फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसी इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी, यही होगी, ऐसे फिक्स है। इसको हम x इक्वल टू 0 बोल देते हैं। तो इसने बोला है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से b डिस्टेंस पर रेस्ट से रिलीज किया गया है। हम b डिस्टेंस इधर मान लो चाहे इधर मान लो, चलो मैं इधर मान लेती हूँ। ये b डिस्टेंस हो गई और यहाँ से हमने इसको रिलीज किया है रेस्ट से। इसका चलो ऐसे यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं। जैसे ये x इक्वल टू 0 है और ये m मास यहाँ पे आ गया b डिस्टेंस में। अब इसको हम यहाँ से जोड़ेंगे तो हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया है तो ये वापस इधर ही आएगा। फिर ये बोल रहा है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द मास व्हेन इट इज़ हाफ वे टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। हाफ वे मतलब आधी डिस्टेंस, तो ये इधर आएगा। तो यहाँ पे b डिस्टेंस है तो हमें निकालना है कि ये यहाँ तक आएगा। इसको ये b/2 हो गई, तो इसकी स्पीड निकालनी। यहाँ पे रेस्ट से छोड़ा है तो इसमें एक्सेलरेशन आएगा, फिर स्पीड आएगी। तो जब ये b/2 पे आ जाएगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी ये पूछा है, तो हमें v निकालना है। चलिए, जब ये स्प्रिंग वाले क्वेश्चन आते हैं तो मेरे दिमाग में तो ये एक ही फॉर्मूला आता है, F इक्वल टू माइनस के एक्स रीस्टोरिंग फोर्स वाला। और हमें पता है बस यहाँ पे पोजीशन दी है तो x के साथ चेंज हो रहा है, तो हमें फिर x की फॉर्म में कुछ करना पड़ेगा। अब देखो, वेलोसिटी निकालनी है और फोर्स है, तो फोर्स का फॉर्मूला ma होता है इक्वल टू माइनस के एक्स। अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, a को हम dv/dt रख सकते हैं, सबसे पहले माइंड में यही आता है। बट dv/dt रखेंगे फिर t की कोई टर्म नहीं है तो फिर इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो एक फार्मूला a का ये भी होता है v/dv/dx, ये मेरे माइंड में आया। तो अब ये x की फॉर्म में है ना, तो फिर यहाँ से कुछ निकल सकता है, तो हम रख देते हैं m/v/dv/dx इज इक्वल टू माइनस के एक्स। और इसके जो ऑप्शन है ना उनमें अंडर रूट भी आ रहा है, तो इससे हमें पता भी चल जाएगा कि इसका v² होगा तो अंडर रूट में आएगा। तो देखो, कांस्टेंट को हम इधर भेज देते हैं, यहाँ पे v/dv आ जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस k/m x/dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो v/dv, अब ये रेस्ट से दिया है तो 0 से हमें v निकालना है, ठीक है, माइनस k/m x/dx। अब इसकी लिमिट लगेगी, हमने b डिस्टेंस से छोड़ा है और कहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है, जब ये हाफ वे आ रहा है मतलब b/2 तक आ रहा है, तो b से b/2। बस अब हम इतना सॉल्व करते हैं हमें आइडिया हो जाएगा और हमें पता भी चल जाएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। उसका इंटीग्रेशन होगा b²/2 वेलोसिटी का, और इसका होगा माइनस k/m x²/2, और इसकी लिमिट है b से b/2। तो ये v² आ जाएगा माइनस k/m, 2 को मैंने यहाँ से कैंसिल कर दिया, ये आ जाएगा b²/4 माइनस b²। तो v² इक्वल टू ये माइनस k b²/4, यहाँ पे माइनस 3 आएगा, अभी माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 k b।